आज हम लोग चर्चा करेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया है। अविश्वास प्रस्ताव, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये लोकसभा में ही लाया जा सकता है। एक लोकसभा के जो सदस्य हैं, ये किसी भी सदस्य के द्वारा सरकार के खिलाफ में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया है, ये मणिपुर हिंसा को लेकर आया है। मणिपुर में जो भी हिंसा हुआ है उसमें सरकार से, प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है। इसी को लेके कांग्रेस पार्टी ने इस प्रस्ताव को लाया है और इसका समर्थन जो एक कांग्रेस पार्टी का और जो अदर अलायंस जो पार्टी है जिसका नाम INDIA रखा गया है, इन सभी के द्वारा इसे सपोर्ट किया जा रहा है। और इसके ऊपर जो स्पीकर हैं श्री ओम बिरला जी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है और 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा होगा। इसके लिए एक डेट निर्धारित किया जाएगा। अगर हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव और का क्या मतलब है, क्या होता है, देखिए आर्टिकल 75(3) में अगर हम बात करें, आर्टिकल 75 में ये बताया गया है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, लोकसभा के प्रति उसका उत्तरदायी है। इसका मतलब कि जब तक सदन में अगर जो मंत्री परिषद है अगर उसको बहुमत प्राप्त है तो मंत्री परिषद बना हुआ रहेगा। जिस दिन बहुमत समाप्त हो जाएगा तो मंत्री परिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा में, टू द लोकसभा। अगर हम बात करें आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, और जिसके हेड प्रधानमंत्री होते हैं। और वही आर्टिकल 75 में 75(3) में बोला गया है कि जो भी केंद्रीय जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। और अगर इसी तरह से अगर जो भी विपक्षी जो दल होता है, विपक्षी जो पार्टियां जो होती है, जब उसको लगता है कि सरकार अपना बहुमत खो चुका है लोकसभा में, तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। ये ज़्यादातर गठबंधन का जब सरकार रहता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट जब होता है, तो इस तरह का नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। जब संख्या बल लगता है कि सरकार के तरफ कम है और विपक्षी पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके तरफ संख्या बल ज़्यादा है, तो इस तरह का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर इसमें बात करें तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, ये जो लोकसभा का कैसे कार्य होगा, जो उसका जो प्रोसीड्यूर है, रूल रेगुलेशन को, तो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) एंड 198(5) तक मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित किया गया है। मतलब 198(1) और 198(5) तक ये जो लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसमें इस तरह का अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें इस प्रस्ताव में बस एक लाइन होता है, इस एक लाइन का प्रस्ताव होता है। इसमें सिंपल लिखा हुआ रहता है कि यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। ये एक सिंगल लाइन होता है इस प्रस्ताव का, यह सदन मंत्री परिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। और इस तरह से मंत्री परिषद, अभी हमने चर्चा किया कि आर्टिकल 75(3) में बोला गया है। और अगर जैसे सबसे पहले नोटिस दिया जाता है कोई भी सदस्य के द्वारा इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए स्पीकर को, फिर स्पीकर इस पे मंजूरी देते हैं, नोटिस को मंजूर कर लिया जाता है और 10 दिन के अंदर इस पे चर्चा, इस पे डिबेट डिस्कशन किया जाता है, उसके लिए एक टाइम निर्धारित किया जाता है। और फिर इसके बाद इस पे वोटिंग होता है, मतदान होता है। अगर वोटिंग में अगर जो सदस्य हैं, अगर एक भी सदस्य अगर बहुमत, मतलब जो 50% से अगर ज़्यादा अगर वोटिंग अगर सरकार के अगर अगेंस्ट में अगर होता है तो सरकार को रिज़ाइन देना पड़ता है। जो मंत्री परिषद है, जो प्रधानमंत्री, सब लोग रिज़ाइन देते हैं। और अगर पक्ष में अगर नहीं है तो फिर वो लोग अपना कार्य को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए हाल ही के दिनों में अभी देखा गया है कि ज़्यादातर विपक्षी जो पार्टी है वो बहुत सारा जो सदन का जो कार्यवाही हो रहा है उसमें व्यवधान डाला जा रहा है, उसमें जो डिबेट डिस्कशन जो होना रहता है वो तो हो रहा है, साथ ही साथ अभी के डेट में किस तरह से बाधा उत्पन्न किया जा रहा है ताकि जो कार्यवाही है वो सदन का सही तरीके से ना हो। तो ये भी एक तरीका रहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सदन के कार्यवाही को रोका जाए, उसमें व्यवधान डाला जाए। हालांकि अभी बीजेपी जो सरकार है, एनडीए का सरकार, इससे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है। अभी जो मोदी जी का जो सरकार है 2019 के चुनाव में उन्हें बीजेपी को अगर हम बात करें तो बीजेपी को अकेले 303 सीट है, और अगर टोटल अगर एनडीए का अगर हम बात करें तो एनडीए के पास 331 सीट है। तो जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस या अदर जो पार्टी हैं, अगर वो लोग सब लोग मिल भी जाएंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब वोटिंग होता है तो अलग अलग जो पार्टी है व्हिप जारी करता है, मतलब अपने अपने सदस्यों को व्हिप जारी करता है कि आपको किस तरफ वोटिंग करना है, और अगर सदस्य अगर अपने पार्टी के व्हिप को अगर नहीं मानते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाता है। तो ये भी है। अगर हम बात करें और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में तो सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नेहरू जी के खिलाफ में लाया गया था 1963 में। 1963 में सबसे पहला बार जो पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ में ये लाया गया था, और जो सदस्य जो लाए थे कांग्रेस के नेता थे जेबी कृपलानी, उनके द्वारा सबसे पहला बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगर हम बात करें अगर अभी तक सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ लाया गया, जो इंदिरा गांधी का जो सरकार था उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव अभी तक लाया गया 15 बार। अगर टोटल बात करें अविश्वास प्रस्ताव टोटल अगर हिस्ट्री में तो 27 बार ये अभी तक लाया गया है अलग अलग सरकार के खिलाफ में। इसमें सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार, और लेकिन उन्होंने इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को आसानी से पार किया। बहुत सारा समय ऐसा भी हुआ है जब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण सरकार भी गिरा है, सरकार को रिजाइन देना पड़ा है। अगर हम बात करें मोदी जी के खिलाफ, मोदी सरकार में 2019 के पहले भी जब वो पहले बार प्रधानमंत्री बने थे तो 4 साल के बाद भी उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी है, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देने के कारण उन्होंने एनडीए के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया था। लेकिन हालांकि सरकार को चिंता करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुमत में अभी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। देखिए इस तरह का ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लोकसभा का ये कार्यप्रणाली का एक हिस्सा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसे लाना है, इसके लाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जवाबदेही है मंत्रिपरिषद का वो तय हो, वो जो भी डिबेट हो, डिस्कशन हो, वो एक बेहतर तरीके से हो, लेकिन इसे एक बाधा के रूप में यूज नहीं करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।